स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि मुक्ता जो है बारिश में सड़क पर अकेले खड़ी होती है, ड्राइवर का इंतज़ार कर रही होती है। तभी तेज सिंह वहाँ गाड़ी आकर रोकता है और गाड़ी से उतरकर मुक्ता को बुरी नज़रों से देखने लगता है। मुक्ता को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर तेज सिंह खड़े खड़े सपने में देखने लगता है कि मुक्ता जो है उसके गले लग रही थी। फिर वापस वो सपने से बाहर आता है और मुक्ता के पास जाता है और उससे बोलता है कि इतनी रात को अकेले यहाँ क्या कर रहे हो तुम, तो तुम्हें अपनी गाड़ी में घर छोड़ दें। पर मुक्ता जो है उसे मना कर देती है। फिर तेज सिंह बोलता है कि इतनी रात को इतनी बारिश में यहाँ आपका रुकना ठीक नहीं है, हमारे साथ चलिए। तो मुक्ता उससे बोलती है कि जी नहीं, आप यहाँ से जा सकते हैं। फिर बारिश रुक जाती है। फिर ड्राइवर मैकेनिक को लेकर वापस आ जाता है। तो मुक्ता बोलती है कि ड्राइवर अंकल, आप गाड़ी को लॉक करके ही चले गए। तो ड्राइवर मुक्ता से माफ़ी मांगता है। फिर तेज सिंह जो होता है वो बोलता है कि ड्राइवर बेबी को अकेले छोड़ के कहाँ चले गए थे, लेके जाओ बेबी को घर पर। फिर मुक्ता कार में बैठती है और चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि मीठी थोड़ी उदास बैठी होती है। तो विष्णु उससे बोलता है कि अपने आप को दुखी करके आप अपने परिवार को भी दुख दे रही हो। तो मीठी बोलती है कि मेरे परिवार से तुम्हें क्या, उस मुझे ना मेरे परिवार को फ़र्क पड़ता है और ना ही तुम्हें। तो विष्णु बोलता है कि परिवार के ना होने का दुख और कमी आप नहीं समझ सकती। आप खुशकिस्मत है कि आपके पास परिवार है, अपना घर है। आगे हम देखते हैं कि मुक्ता भीगे हुए घर पे आती है। तो इच्छा उसे देख के परेशान हो जाती है थोड़ी, कि बारिश में कैसे भीग गई तुम मुक्ता। तो मुक्ता बोलती है कि हमारी गाड़ी ख़राब हो गई थी, इसलिए बारिश में भीग गए हम। फिर इच्छा उसे कपड़े बदलने को बोलती है। फिर इच्छा मुक्ता के बालों को सुखाती है और तेल लगाती है माथे में। इधर दामिनी मीठी का इंतज़ार करती रहती है। फिर मुक्ता इच्छा से बोलती है कि हमें कॉलेज में फ़र्स्ट प्राइज़ मिला है और ये साड़ी भी। अगर हमारी माँ ज़िंदा होती तो हम ये उनको भी दिखाते, पर अब आप ही हमारी माँ है, इसलिए मैं ये आपको देना चाहती हूँ। तो इच्छा बोलती है कि मुक्ता बेटा, इसकी क्या ज़रूरत है। दामिनी उन दोनों को देख के सोचती है कि काश मीठी और इच्छा के बीच में भी इतना प्यार होता। फिर दामिनी बोलती है कि इच्छा रख लो। फिर मुक्ता वो साड़ी इच्छा को उड़ाती है। फिर इच्छा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और दामिनी से बोलती है कि अम्मू देखो, मुक्कू को कॉलेज में फ़र्स्ट प्राइज़ मिला है, कितनी सुंदर साड़ी है। फिर मुक्ता इच्छा को गले लगा लेती है। फिर इच्छा बोलती है कि मुक्कू तुम रुको, हम तुम्हारे लिए गर्म दूध लाते हैं। फिर मुक्ता दामिनी से बोलती है कि इच्छा माँ कितनी मासूम है, छोटी छोटी बातों में खुश हो जाती है। तो दामिनी बोलती है कि ये छोटी छोटी खुशियाँ ही तो है, रह गई हैं उसके पास, मेरी बेटी के पास। पर पहले बहुत सारी खुशियाँ थी इसके पास, इच्छा के पास। उसका घर था, परिवार था, खुशियाँ थी, किसी चीज़ की कमी नहीं थी उसके पास। फिर मुक्ता दामिनी से पूछती है कि इच्छा माँ के पति वीर उनके सामने होकर भी ऐसा लगता है जैसे अनजान है, क्यों। तो दामिनी उससे बताती है कि वीर का एक्सीडेंट हो गया था एक बार, उसमें उसकी याददाश्त चली गई थी, इसलिए वो इच्छा को नहीं जानता। पर जब भी वीर की याददाश्त वापस आएगी वो इच्छा को ज़रूर अपना लेगा, मुझे ऐसा लगता है। ये जानकर मुक्ता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो दामिनी बोलती है, मुक्ता तुम क्यों उदास हो रही हो, हमें तो इच्छा को टूटने से बचाना है, खुद क्यों उदास हो रहे हो। फिर दामिनी मुक्ता को गले लगाती है। फिर वहाँ पर मीठी आ जाती है और उन दोनों को देख के गुस्सा होने लगती है। फिर दामिनी मीठी को देखती है और बोलती है कि मीठी तुम आ गई। तो मीठी बोलती है कि अन्नी, शायद आप बोल रही हैं कि आपकी एक और नातिन है। पहले जब मुझे थोड़ी सी भी देर हो जाती थी आप आने में, तो आप भैया को भेज देती थी और ख़ुद घंटों तक इंतज़ार करती थी मेरा। पर अब आपको मेरे होने या ना होने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। तो दामिनी बोलती है कि मीठी, हमने तुझे नहीं भुला दिया है, तूने हमें अपने आप से दूर कर दिया है। तो मीठी बोलती है कि आप बदल गई हैं अन्नी, और फिर वहाँ से चली जाती है रोते हुए।